ठीक है, क्योंकि यार एक नंबर अगर गलत मारा, अगर ऐसे समझ रहे 50-50% पे अगर तू पहुंच गया तो तू लगा देना, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान के चल तूने सपोज 4 सवाल ऐसे सेलेक्ट कर लिए पूरे पेपर में, वैसे तो 4 से ज्यादा होंगे, कम से कम 8 सेलेक्ट कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। कम से कम 8 पेपर 8 क्वेश्चन तेरे ऐसे होंगे, लेकिन वो उसी इंस्टेंट पे मत मानना, मेरी बात सुन। तुक्का की भी स्ट्रेटेजी होती है। चल एक तुक्का स्ट्रेटेजी तुझे दे रहा हूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए ये तुक्का स्ट्रेटेजी, ऑल तो मैं हमेशा बच्चों को अवॉइड कर, पूरी क्लास में मैंने जब तक तुम्हें पढ़ाया है मैंने हमेशा तो कभी तुम्हें तुक्का स्ट्रेटेजी नहीं बताया, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। अब चल थोड़ा तुक्का स्ट्रेटेजी भी सीख लेते हैं। मान के चल तूने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पूरे 30 पेपर 25 क्वेश्चन होते, 75 सवाल में कम से कम 8 से 10 सवाल तो तेरे ऐसे होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेटली तेरे ऐसे होंगे जिसमें तो 50% तक पहुंच गया होगा कि यार या तो ए सही है बी सही है। तो हमारी बात ठीक, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं 8 मान लेता हूं, ठीक है, कि तू 8 क्वेश्चन तक पहुंच चुका है, या तो ए सही है या फिर बी सही है, ठीक है, 50-50% तक तू पहुंच चुका है, ठीक है। मतलब अब तुझे बस दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना, तो उसको छोड़ के मत आना, उसको छोड़ के मत आना। फिर क्या करना है, मैंने कहा फिर अगर तू सपोज देख पाए, एक आइडिया तुझे लग जाए कि सर इस पूरे पेपर में तुझे कोई सा भी तेरे को आइडिया तुझे लग रहा है कि सर इसमें जो है मतलब डी ऑप्शन बहुत ही कम आया है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुझे आइडिया दिख जाता है कि यार डी ऑप्शन बहुत ही कम आया है, ऑल्दो ये चीज जब पेपर हम लोग लिखते थे उस पर ऑफलाइन पेपर होता था उसमें तो सब दिख जाता था डी ऑप्शन बहुत कम है, कंप्यूटर में शायद ये दिखना पॉसिबल तुम्हारे लिए ना हो, और अगर ये पॉसिबल हुआ तो जो सबसे कम दिख रहा है उसको टिक कर देना, सारे टिक कर देना एक जैसे। बात वैसे तो ये होता है कि जो फर्स्ट थॉट होता है, फर्स्ट थॉट वो करेक्ट होता है, याद रखना। पॉसिबिलिटी जो फर्स्ट थॉट होती है, सपोज कोई एक केमिस्ट्री का सवाल आ गया, ठीक है, या कोई रटा रटा सवाल आया, तुझे लगा कि भाई ये ऑप्शन सही है, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद तुझे एहसास हुआ नहीं यार बी भी सही हो सकता है, और फिर ये श्योर है कि सी और डी तो गलत है, भाई साहब सी और डी तो नहीं होगा, ए और बी में कंफ्यूजन है। तो इन दैट केस कभी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो कि यार क्या करें, ए और बी में से एक सही है, तो छोड़ना मत, उसको टिक कर देना, ठीक है, उसको टिक कर देना, और टिक करने में जो तेरे फर्स्ट और सबसे पहले जो आंसर आता है, सबसे पहले तेरे दिमाग में जो आंसर आया हो उसको टिक कर देना, ठीक ठीक है भाई साहब, पहला तो ये हो गया। दूसरा, फिर ऐसे अगर 8 सवाल तुझे ऐसे मिले हो जो 50-50 हो, तो बेटा उनको भर के आ जाना, और मैं तो बोलूं ज्यादा दिक्कत आ रही है ना तो सबको एक जैसे ही भर देना, मानिए बस सबको एक जैसे भर देना, सबको एक जैसे, मतलब समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक। सपोज ए और बी है, ए और बी तो 4 सवाल में डाउट हुआ, कंफ्यूजन, तो सबको ए बी सबको ए टाइप भर देना, कोई दिक्कत नहीं। देख तू इसकी पीछे की मैथमेटिक्स समझ कि अगर 4 सवाल में तूने एक भी सही कर दिया, तो तेरे +1 मार्क्स मिल गए। एक भी सही कर दिया तूने तो 4 में से कोई भी एक सही हो गया ना, क्यों 3 गलत हो गए -3 हो गए, और जो सही कर दिया उसके 4 हो गए, तो 1 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 अगर सेलेक्ट 8 में अगर तुझे डाउट है इसके 50-50% तक पहुंच गया, तो लगा के आओ, बिल्कुल लगा के आओ, छोड़ के मत आओ, क्योंकि इसमें से तूने 2 भी सही कर दिए ना, ठीक है, तो तुझे 2 नंबर आ जाएंगे, और 3 सही कर दिए तो मजा ही आ गया। फिर तो 3 सही हो गए तो 4 दिया 12 नंबर उधर, और 5 गलत हो गए तो 12 में से 5 के 7 नंबर आ गए, भाई मजा आ गया वैसे। हमारी बात ठीक है। चल वो कह रहा सर ये किस लाइन में आ गए आप, अरे भाई मैं क्या करूं भाई, अब तुम पेपर देने जा रहे हो ना तो इस तरह की छोटी छोटी चीज भी बतानी पड़ती है तुझे। वो कह रहा है सर चारों गलत हो गए फिर क्या होगा नहीं वो कह रहा सर चारों गलत हो गए तो -20 हो जाएंगे, नहीं चारों गलत होंगे तो -4 होंगे भाई, -20 क्यों होंगे। छोड़ के आता तो 0 मिलते, और तेरा तूने पाप इतने किए हैं जिंदगी में कि भगवान जी में एकदम नजर गड़ाए बैठे। तू कर, आज बताता हूं तुझे, मैं तूने बहुत परेशान करता था। हाँ, जितने स्पैमर्स हैं वो तुक्का ना मारे, जो लोग क्लास में मुझसे कभी डांट खाए हूं वो तुक्का कतई ना मारे, जिनने किसी का दिल दुखाया हो क्लास में या बाहर कहीं जो खूब सुबह से शाम तक, वो भैया वो तो कतई ना मारे, क्योंकि उसी दिन भगवान जी बैठे होंगे। मार के दिखाते, बताता हूँ तुझे, आज मिला है तू कंट्रोल में, आज बताते हैं तुझे ठीक है। खैर बेटा ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ये मेरा मानना है ऐसा कि अगर आप 50-50 तक पहुंच जाओ तो आप मार के आओ, ठीक है।
ये मेरा मानना है, कल को ऐसा नहीं है कि तू तेरा दिन ही खराब हो और तू कहे सर मेरे 8 सवाल ऐसे थे 50-50% होना था और 8 सवाल में जो है 50-50 में से और फिर जो है मेरे 8 हो गए 8 गलत हो गए। आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए तेरे साथ, ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाएगा। ठीक है, इट्स योर चॉइस, लेकिन वो आखिरी में करना है काम, शुरू में नहीं करना है, आखिरी में करना है। शुरू में ये नहीं कि शुरू में देखते करता चल, नहीं नहीं नहीं, आपका पेपर कैसे जा रहा है तब आपको ये गेम खेलना। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, तब आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये तुक्का मत मारिएगा। और आपका पेपर जो है सपोज बहुत ही खराब जा रहा है तो फिर मार देना, क्योंकि इतना खराब जा रहा साला और खराब हो जाएगा। और क्या क्या पता यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी सही हो गया तो एक एक नंबर पे जो है अच्छे अच्छे मार्क्स पड़ जाते हैं। पॉसिबिलिटी तो यही कहती है ना यार, तू 4 में से एक तुक्का तो सही कर ही सकता है यार, नहीं? ठीक है, क्योंकि तुझे ऑप्शन 4 ऑप्शन कट हो गए ना। मैं तुझे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 4 में से एक समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑप्शन ऑलरेडी तुम्हारे एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं तुझे 4 सवाल दूं, मैं कहूं चल 4 सवाल में तुक्का मार के देगा, तो तू खुराफाती करेगा। तू क्या करेगा? चारों के बी ऑप्शन भर देगा, एक चारों के बी ऑप्शन भर देगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन तो मैच कर जाएगा। तू कहेगा भैया सर मजा आ गया सर, एक सवाल सही हो गया मेरा, 3 गलत हो गए, 1 नंबर आ गया। लेकिन यहाँ तो पॉसिबिलिटी 50% ऑलरेडी तेरी, समझ रहा है ना? 50% तो वैसे ही कैंसिल हो चुके हैं ऑप्शन। तेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, केवल 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, सी या डी, एक क्वेश्चन सी या डी, एक क्वेश्चन सी या डी, ए या बी, बी या सी। ठीक है, ये चीज है। चल भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला ये रहा। आ जाओ, ये सवाल